नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी झारखंड की प्रतिष्ठित अखबारों की और जानेंगे कि किस अखबार ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है वो है झारखंड विधानसभा का सत्र। आपको बता दें कि सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे विधानसभा के सत्र का, नए विधानसभा के सत्र की खबर को प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ ही सभी अखबारों ने ये बताने की कोशिश की है कि किराए के भवन से निकलकर पहली बार 19 साल बाद झारखंड को अपना नया विधानसभा भवन मिल गया है। अगर हम सनमार्ग अखबार की बात करें तो आपको बता दें कि सनमार्ग अखबार ने भी अपने पहले पन्ने पे इसी खबर को प्रमुखता से जगह दी है। झारखंड विधानसभा के नए भवन में हुआ विशेष सत्र, राज्यपाल बोली विधायकों के कार्यों का जनता फिर करेगी आकलन। आपको बता दें कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही है और सनमार्ग अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर उठाया है। और इसके साथ ही झारखंड की चतुर्थ विधानसभा की अवधि समाप्ति की ओर है। इसका अंतिम और विशेष सत्र विधानसभा के नवनिर्मित भवन में 13 सितंबर को हुआ। चतुर्थ विधानसभा का जहां यह सत्र अंतिम तो था, वहीं नए भवन में यह पहला सत्र था। इस भवन का उद्घाटन 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और जिसको लेकर के विधानसभा के नए भवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विशेष सत्र के दौरान कई सारी बातें कही। झारखंड के लिए इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि 19 सालों बाद झारखंड को अपना नया विधानसभा भवन मिल गया है और इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे नए विश्व परिसर में बिरसा और अटल की आदमकद प्रतिमा लगेगी। सीएम रघुवर दास ने ये बात कही है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड विधानसभा का नया भवन राज्य की करोड़ों जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। लोकतंत्र के इस मंदिर से नए इतिहास गढ़े जाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही हैं। और इसके साथ ही अंतिम और विशेष सत्र एक ऐतिहासिक अवसर है। झामुमो के सत्र में शामिल नहीं होने पर उन्होंने कहा कि इस मंदिर से किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भवन के उद्घाटन का निमंत्रण देने के लिए प्रतिपक्ष के नेता को संसदीय कार्य मंत्री ने 2 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। सरकार ने सभी को आमंत्रण किया था। आपको बता दें कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया था, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन उस दौरान मौजूद नहीं थे और वहीं उस पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है कि नेता प्रतिपक्ष को बार बार कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। और इसके साथ ही एक बार फिर से कल नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के सत्र का बहिष्कार किया और वो उस सत्र से नदारद रहे। और इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही सनमार्ग अखबार ने जिस खबर को जगह दी है, 3 माह तक वाहन चालकों को नहीं लगेगा भारी जुर्माना, वाहन के कागज ठीक करे, परिवहन विभाग करे जागरूक। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के लोगों को राहत देते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि नए मोटर एक्ट का झारखंड में फिलहाल जो उसका जुर्माना है वो नहीं लगेगा। और लोगों को राहत देते हुए उन्होंने कहा है कि लोग जो है अपने कागजात को ठीक तरीके से जमा करें। और इसके साथ ही परिवहन विभाग को उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया है कि लोगों को जागरूक करें। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खुद भी एक अपील की है कि वे यातायात नियम का पालन करें, ट्रैफिक नियम जो है उसका उल्लंघन ना करें, सीट बेल्ट पहने। इसके साथ ही अगर 2 पहिया चला रहे हैं तो हेलमेट पहने। और इसके साथ ही अपने सभी कागजातों को आप दुरुस्त कर ले। 3 महीने तक जो है वो जुर्माना झारखंड में नहीं लगेगा। झारखंड के लोगों के लिए राहत है। कहीं ना कहीं नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से पुलिस और आम पब्लिक में काफ़ी तनाव देखे जा रहे थे, लोगों के चालान काटे जा रहे थे। इसको लेकर कई बार झड़प भी हो गई थी, लेकिन इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राहत देते हुए लोगों को, आम लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए उन्होंने 3 महीने का समय दिया है और कहा है कि 3 महीने के समय तक आप जागरूक भी हो जाएं और इसके साथ ही अपने कागजातों को भी आप तैयार कर ले ताकि नए नियम के तहत आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और इस खबर को भी सनमार्ग ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे, आप देख सकते हैं। हम रुक करेंगे सनमार्ग के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने में किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो हम आपको बता दें कि सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है, पक्ष विपक्ष सभी ने नए विधानसभा भवन की सराहना की, सरकार को दी बधाई। आपको बता दें कि
विधानसभा के विशेष सत्र और अंतिम सत्र में विधायकों ने सदन में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। सभी विधायकों ने नए विधानसभा भवन की मुक्त कंठ से न सिर्फ प्रशंसा की अपितु इसके लिए मुख्यमंत्री और सरकार को बधाई भी दी। संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सबके मन की में इच्छा थी कि झारखंड में अपना विधानसभा भवन हो। यह बन गया है और अब पूरे राज्य का नियम परिनियम विकास आदि के विषय में यहाँ चर्चा होगी। सभी ने पक्ष और विपक्ष सभी ने सरकार की कार्य को सराहा है और उन्होंने विधानसभा भवन की सराहना की है और इसके लिए सरकार को बधाई दी है और इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। और इसके साथ ही एक जो और ख़ास चीज़ देखने को मिली नए विधानसभा के पहले सत्र में, आपको बता दें कि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के पैर तक छुए। सदन शुरू होने के पहले जब सीएम रघुवर दास अंदर आए तो भाजपा के कई विधायकों ने उनके पैर छुए। सीएम ने सभी विधायकों से हाथ मिलाया, सभी ने उन्हें बधाई दी। सीएम ने विधायकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम काफ़ी जॉली मूड में उस समय दिख रहे थे और सदन शुरू होने से पहले विधायक जेपी पटेल अपने बेटे के साथ अंदर आए और साथ में फोटो खिंचाया। सभी विधायक सेल्फी भी ले रहे थे और फोटोग्राफरों से फोटो भी खिंचवा रहे थे। पहले ही दिन सदन का साउंड सिस्टम थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन इसको इको हो रहा था, जिसको लेकर के लोगों को सुनने में थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन मिला जुला करके वो जो नवनिर्मित भवन में जो सत्र रखा गया था वो सफल रहा। और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जो थे वो नदारद दिखे। वहीं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के नदारद रहने पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बिल्कुल सही किया उन्होंने नदारद होकर, क्योंकि वो इस नए विधानसभा भवन से खुश नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है इरफान अंसारी का कि हमें जनता ने चुन करके भेजा है तो हम अपने लिए महल क्यों बनाएं, क्यों ना ये महल जनता के लिए बनाएं। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड निर्माण के 19 साल बाद झारखंड को अपना नया विधानसभा भवन मिल गया है, जो बेहद ही झारखंड के लिए गर्व का और खुशी का समय है। और इसके साथ ही इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही मजदूर ही है असली शिल्पकार, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात की है। आपको बता दें कि राज्य को 19 साल के बाद उसकी सबसे बड़ी पंचायत का भवन मिला है। उसके लिए बधाई के असली हकदार हैं मजदूर और कामगार, जिन्होंने दिन रात एक करके अपने खून पसीने से इसे सींचा है। आपकी मेहनत देखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने विशेष तौर पर सभी कारीगरों को बधाई दी और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि वो सुंदर आलीशान विधानसभा का जो नया भवन बन के तैयार है, वो कारीगरों की मेहनत उसमें साफ तौर पे दिख रही है और बिना कारीगरों के मेहनत के वो विधानसभा भवन जो है वो सफल नहीं होता। और इसका असली हकदार जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन मजदूरों को, उन कारीगरों को बताया है, जो अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर को और देखेंगे कि प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, आप देख सकते हैं, फॉरेंसिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि, जेपीएससी पूर्व अध्यक्ष सहित 5 पर सीबीआई का शिकंजा। आपको बता दें कि सीबीआई ने व्याख्याता नियुक्ति घोटाले की जांच पूरी करने के बाद राज्य सरकार से झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत तत्कालीन 5 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा भेजे गए दस्तावेज की जांच पड़ताल के बाद फॉरेंसिक लैब ने 59 आवेदकों के नंबर बढ़ाकर सफल घोषित किए जाने की पुष्टि की है। इसमें कुछ बड़े अधिकारियों के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। और इसके साथ ही इस खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार से मांगी अभियोजन स्वीकृति। आपको बता दें कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद, नागेश गोपाल सिंह, शांति देवी और परीक्षा नियंत्रण एलिस उषा रानी सिंह, इनके खिलाफ मांगी अभियोजन स्वीकृति। और इसके साथ ही इस खबर को प्रभात खबर ने एक्सक्लूसिव बताते हुए अपने पहले पन्ने पे जगह दी है और इस खबर को प्रमुखता से छापा है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, आपको बता दें कि बड़ा फैसला, सीएम ने बैठक कर परिवहन अफसरों को दिया निर्देश, 3 महीना नहीं लगेगा जुर्माना। आपको बता दें कि झारखंड के लोगों को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राहत देते हुए कहा है कि परिवहन विभाग जनता को जागरूक करे
और कागजात उपलब्ध कराने में उनकी मदद करें, उन्हें 3 महीने का समय दें ताकि वो अपने गाड़ी के कागजात उपलब्ध कराएं। और इसके साथ ही जुर्माने पर फिलहाल मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 3 महीने के लिए रोक लगा दी है और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। हम रुख करेंगे प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे प्रभात खबर ने किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आपको बता दें कि प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, अधिकारी के वाहन ने स्कूटी सवार महिला और बच्चे को मारा धक्का, 500 में मामला रफा दफा। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारी यातायात नियमों का मखौल किस तरह उड़ाते हैं, इसका नमूना शुक्रवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर देखने को मिला, जहां दोपहर 2 बजे की है। खान व भृतित्व विभाग की संयुक्त सचिव के वाहन से अल्बर्ट एक्का चौक पर एक महिला की स्कूटी को धक्का मार दिया गया। हादसे में स्कूटी से अपने बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रही महिला मामूली रूप से जख्मी हो गई और इसके साथ ही उनकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत रही कि महिला के साथ स्कूटी पर सवार बच्चा बाल बाल बच गया और इस दौरान अधिकारी के वाहन ने स्कूटी सवार महिला को धक्का मारा और जो मामला जो है वो 500 रुपये में रफा दफा कर दिया गया और इस खबर को जगह दी है प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे। आपको बता दें कि घटना के बाद अल्बर्ट एक्का चौक पर कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी, मौके पर जमा हो गई थी भीड़ और इसके साथ ही अधिकारी के चालक ने नहीं लगाया था सीट बेल्ट, पर सामने खड़े ट्रैफिक पुलिस ने नहीं काटा उनका चालान। और ये बड़ा कॉमन है, बड़ा नॉर्मल है। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर प्रभात खबर ने बताने की कोशिश की है कि अधिकारी के चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और यही अगर आम पब्लिक होती तो अब तक उनका चालान कट गया होता। रघुवर दास ने शाम तक इसकी घोषणा की थी कि नए नियम के तहत जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन ये घटना जो है वो दोपहर 2 बजे की है। तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि जो नियम कानून आम पब्लिक पे, आम जनता पे लागू होते हैं, वो नियम कानून अधिकारियों पर क्यों नहीं लागू होते। ये एक सवाल है जो हम छोड़े जाते हैं और जिसका जवाब बेहद ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही प्रभात खबर ने इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह दी है आप देख सकते हैं, जुर्माने का डर, 10,000 के जुर्माने से बचने के लिए 50 में प्रमाण पत्र ले रहे लोग। परिवहन विभाग से नहीं जुड़े हैं प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाले जांच केंद्र, वैधता पर सवाल। आपको बता दें कि राजधानी में वाहनों के पॉल्यूशन जांच के लिए बनाए गए हैं 40 केंद्र। किसी जांच केंद्र ने जिला परिवहन कार्यालय को नहीं भेजा है रिपोर्ट और इसके साथ ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ऑन स्पॉट जांच करने की नहीं है कोई व्यवस्था। आपको बता दें कि मोटरयान बिल 2019 के लागू होने के बाद वाहनों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेने के लिए राजधानी में जांच केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है और इसके साथ ही 50 रुपये में 2 पहिया और 120 रुपये में 4 पहिया के लिए सर्टिफिकेट लेकर लोग 10,000 रुपये के जुर्माने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कागजात वैध हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के पास तत्कालीन कोई सिस्टम है? वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस सही है या नहीं? डिजी लॉकर व एम परिवहन ऐप के जरिए ट्रैफिक पुलिस तत्काल इसकी जाँच कर लेती है और इस खबर को प्रभात खबर ने जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। और इसके साथ ही कुछ तस्वीरें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से डीटीओ ऑफिस खुलने से पहले लग गई लाइन। उन्होंने बताने की कोशिश की है लोग कहीं ना कहीं अपने कागजात को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं, तभी हमें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। शहर में चलने वाले ऑटो और अन्य भारी वाहन निजी वाहनों से ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, बताने की प्रभात खबर ने कोशिश की है। हम रुख करेंगे दैनिक भास्कर का और देखेंगे कि भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आपको बता दें कि भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, जुर्माने का कटा चालान, ट्रैफिक पुलिस 3 माह तक नहीं काटेगी चालान, सिर्फ समझाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के लोगों को राहत देते हुए ऐलान किया है और उन्होंने बताया है कि फिलहाल 3 महीने तक लोगों की जो है जुर्माना नहीं काटा जाएगा और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, नए विधानसभा भवन में पहला विशेष सत्र लेकिन झामुमो ने किया बहिष्कार। मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले 2 बार प्रयास किया, हेमंत से बात नहीं की। और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन बोले सरकार ने नियम तोड़े तभी बहिष्कार किया। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा भवन है
सत्ता पक्ष कहीं से भी इसे खुद का नहीं बता रही है, वो कोशिश कर रही है कि ये सभी का है। ये झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के वजह से ये विधानसभा का नया नवनिर्मित भवन बना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार जो है वो हेमंत सोरेन ने किया है, जो कहीं से सही नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद भी मानती हूँ कि 19 साल बाद झारखंड को एक ऐसा विधानसभा मिला जो खुद का है, वो किराए से हट कर है। तो बेसिकली इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल करके सहयोग करके अपने काम को सुचारू रूप से करना चाहिए। और इस खबर को दैनिक भास्कर ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। और मैं बता दूं कि झारखंड को 19 साल के बाद अपना विधानसभा भवन मिला। शुक्रवार को नया विधानसभा भवन में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन विपक्ष दल झामुमो ने इसका बहिष्कार कर दिया और झामुमो से निष्कासित एकमात्र विधायक जयप्रकाश भाई पटेल इस सत्र में शामिल हुए। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। हम रुक करेंगे दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है, 2 साल पहले जिस हॉस्पिटल की 30 लाख से मरम्मत हुई थी उसकी छत टूटी, 2 जूनियर डॉक्टर बाल बाल बचे। ये रिम्स की घटना है और आम बात है कि रिम्स में आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिलती ही है। और इसके साथ ही 2 साल पहले ही हॉस्पिटल की मरम्मत की गई थी 30 लाख रुपए से, और लेकिन उसकी छत जो है वो टूट गई और 2 जूनियर डॉक्टर बाल बाल बचे। आपको बता दें कि बाथरूम में भी गिरा था टूट करके नवनिर्मित भवन का वो छत जो है। और इस खबर को दैनिक भास्कर ने कोशिश की है अपने दूसरे पन्ने पे दिखाने की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर शब्द भास्कर में 20 विजेता कवि पढ़ेंगे अपनी रचनाएं। आज हिंदी दिवस के दिन शहर के 20 युवा कवि कवित्री अपनी काव्य रचनाओं का पाठ करेंगे। आपको बता दें कि यूँ तो हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी सभ्यता जो है हमारे पे इतनी हावी है कि हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन हिंदी दिवस के मौके पर सभी अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को हिंदी को लेकर के जागरूक की जाए। और इसके साथ ही दैनिक भास्कर में 20 विजेता कवि पढ़ेंगे अपनी रचनाएं हिंदी दिवस के मौके पर। इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने कोशिश की है अपने पहले पन्ने पे उठाने की। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, वोटर लिस्ट में अब 22 तक जुड़वा सकते हैं नाम, कैंप से गायब 32 BLO का वेतन रोका। आपको बता दें कि मतदान सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन में हो रही परेशानी, नाम जोड़ने, सुधार व स्थानांतरित करने और हटाने के लिए भी करे आवेदन। और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जारी है। अब 22 सितंबर तक मतदान सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। और इसके साथ ही NVSP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है, जबकि 8 सितंबर को आयोजित विशेष कैंप में कई बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर को के नहीं रहने से लोगों को लौटना पड़ा। और इस खबर को दैनिक भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। और इसके साथ ही मैं दर्शकों को बता दूं कि झारखंड में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में वोटर लिस्ट में आप 22 तक जुड़वा सकते हैं अपना नाम। आपका एक कीमती वोट एक ऐसा सरकार, एक ऐसा शासन देगा जो आपके विकास में अहम भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। और दैनिक भास्कर ने एक मैसेज के साथ इस खबर को जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण का और देखेंगे कि जागरण ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आप देख सकते हैं जागरण ने विधानसभा की खबर को प्रमुखता से उठाया है। द्रौपदी मुर्मू और दिनेश उरांव की ये तस्वीर है। काफ़ी खुश है दिनेश उरांव और आमतौर पे एक बहुत कॉमन बात है कि विधानसभा अध्यक्ष खुशी की बात है। विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन हो चुका है, कल उसमें पहला सत्र रखा गया था। विधानसभा के नए भवन का पहला सत्र रखा गया था, तो जो अपने आप में काफ़ी अहम है। तो इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से खुशी जाहिर कर रही है सत्ता पक्ष। इसके साथ ही विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करे, रचनात्मक भूमिका निभाए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ये बात की है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष को सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने की नसीहत दी है। शुक्रवार को नए विधानसभा भवन में आहूत चतुर्थ विधानसभा का विशेष और अंतिम सत्र में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट किया कि सरकार से जनहित में यदि कोई बात छूट जाए तो विपक्ष को इस ओर प्रभावी रूप से ध्यान दिलाना चाहिए।
लेकिन इस क्रम में सदन की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। विपक्ष विरोध के लिए विरोध ना करे, अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए। और सही बात है, अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार से कुछ गलती हुई है तो वो सदन में आए और सरकार के सामने अपनी बातों को रखे। इस तरीके से सदन का बहिष्कार करके सदन का अपमान ना करे। और ये बात राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कही है। विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो विपक्ष है तो वो सिर्फ विपक्ष की ही बातें करे, खिलाफ ही बातें करे। रचनात्मक भूमिका निभाए, ये बेहद ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही सरयू राय को खली झामुमो की कमी। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय को नेता प्रतिपक्ष व झामुमो सदस्यों का विशेष सत्र में अनुपस्थिति रहना खला। उन्होंने अपने संबोधन के क्रम में इस बात का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और झामुमो सदस्य इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते तो तभी सदन परिपूर्ण होता। और ये हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से होती है। अगर सत्ता पक्ष रहे और विपक्ष ना रहे तो लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो अधूरी हो जाती है। और कहीं ना कहीं कल विधानसभा के नवनिर्मित भवन में ये साफ तौर पे देखने को मिला कि सत्ता पक्ष तो थी लेकिन विपक्ष नहीं था। इस दौरान जो कमी थी वो साफ तौर पे खली और सरयू राय ने इसका जिक्र भी किया अपने भाषण में। इसके साथ ही आपको बता दें कि आलमगीर आलम बोले, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने नवनिर्मित विधानसभा के नए के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा, वर्षों पुराना सपना जो था वो पूरा हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो आपको बता दें कि आलमगीर आलम ने ये बातें कही हैं और इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। आपको बता दें कि इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, लालू को किडनी की जरूरत नहीं पर सेवक देने को तैयार। आपको बता दें कि रिम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की किडनी की खराब हालत को लेकर परिजन व हितैषी चिंतित हैं। वैसे डॉक्टरों ने अभी लालू को किडनी बदलने की सलाह नहीं दी है, लेकिन लालू के सेवक और राजद झारखंड के प्रदेश महासचिव इरफान अहमद अंसारी उनके लिए अपनी किडनी डोनेट करने को तैयार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं लालू के लिए प्रेम दर्शाता है उनके सपोर्टर्स का, उनके चाहने वालों का और इसके साथ ही उनके पार्टी के सदस्यों का भी। और इस खबर को दैनिक जागरण ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण के दूसरे पन्ने का। आप देख सकते हैं दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पर जिस खबर को जगह दी है, सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने पर जल्द फैसला ले सरकार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र से सवाल किया है कि क्या वह सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित नीति बनाने और सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है। याचिका में फेसबुक ने मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या केंद्र कर रहा इस पर विचार, 24 तक मांगा केंद्र से रिपोर्ट। और इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। फेसबुक ने अलग अलग हाई कोर्ट में इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट्स के सत्यापन के लिए आधार या सरकार प्रमाणित दस्तावेज के उपयोग की याचिकाएं हैं लंबित। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, भारी ट्रैफिक जुर्माने से तत्काल राहत, सीएम रघुवर दास का आदेश, 3 माह तक चलाया जाए यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान। और झारखंड के लोगों के लिए खुशी की खबर है, फिलहाल उन्हें जागरूक किया जाएगा सड़क नियम के पालन को लेकर के और ये बेहद ही ज़रूरी है। इसके लिए समय मिल गया लोगों को अब शिकायत नहीं रहेगी सरकार से कि सरकार ने उनका सीधे तौर पे चालान काटा है। कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को थोड़ा समय मिल गया और इसके साथ उन्हें राहत नहीं मिली है अपने कागजातों को तैयार करने के लिए। तो इस खबर को भी दैनिक जागरण ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पर। इस खबर के नीचे जिस खबर पे जगह गिरी है, जगह मिली है, हेमंत ने रांची समेत कई उपायुक्तों को चिताया, कहा भाजपा कार्यकर्ता की तरह ना करे काम। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने राज्य की भाजपा नीत गठबंधन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। शुक्रवार को आनंद फानन में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन ने कहा कि कई जिलों के उपायुक्त भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, अधिकारी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए भीड़ जुटाने और भाजपा के लिए चंदा उगाही में जुटे हैं। बड़ी खबर है और बड़ा बयान भी है मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है और कहा है कि उपायुक्त को चेताया है और कहा है कि जनता के लिए काम करे, किसी पार्टी विशेष के शुभ चिंतक ना बने। नसीहत दी, आचार संहिता का करे अध्ययन, करियर के दाव पर नहीं लगाएं। पाकुड़ चतरा के उपायुक्त को भी लिया लपेटे में। आपको बता दें कि पाकुड़ और चतरा के उपायुक्त को भी हेमंत सोरेन ने अपने लपेटे में लिया और उन पर भी वार किया और कहा है कि सरकार के शुभ चिंतक ना बने, जनता के लिए काम करने आए हैं, जनता के शुभ चिंतक बने। और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है अपने दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही राजीव कुमार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त एवं वर्तमान एडीजी राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक शुक्रवार को हटा दी। इससे राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसके साथ ही सीबीआई ने उनके आवास पर शुक्रवार को ही नोटिस चिपका दिया है। उनको शनिवार को तलब किया गया है और इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पर जगह दी है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान को और देखेंगे कि हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो हिंदुस्तान ने लोकतंत्र के नए मंदिर में सेवा का संकल्प, ऐतिहासिक दिन बताया है इसे। और झारखंड विधानसभा के नए भवन में शुक्रवार को बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सदन को संबोधित करती राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सदन में मौजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास, इन तस्वीरों से में दिखाने की कोशिश की है दैनिक भास्कर ने। और इस खबर को प्रमुखता से दैनिक हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़ा ऐलान किया है और झारखंड के लोगों को राहत दी है और कहा है कि 3 महीने तक ट्रैफिक नियम के तहत जुर्माना नहीं लिया जाएगा और 3 महीने का समय दिया है लोगों को जागरूक करने होने के लिए और इसके साथ ही कागजात तैयार करने के लिए। इस खबर को हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। रुक करेंगे हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का और देखेंगे हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पे भी विधानसभा के नए भवन में विशेष सत्र का आगाज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुआ। स्पीकर ने भी रखे अपने विचार, पार्टी लाइन से उठकर जनता की सोचे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही है और विपक्ष नदारद रहा विधानसभा सत्र के दौरान। इस दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अभी अपने भाषण में ये कहा है कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए ना सोचे बल्कि जनता के हित में भी सोचे और लोकतंत्र के मंदिर का जो है वो सम्मान करे, इस तरीके से बहिष्कार ना करे। इस खबर को जगह दी है हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पर और काफ़ी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान ने सभी विधायकों के, सदन में नेताओं ने क्या क्या कहा, सभी नेताओं की बातों को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से जगह दी है। सभी वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ ही इस खबर को भी हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। कहीं ना कहीं झारखंड के लिए गौरव का विषय है। 19 साल के बाद झारखंड को अपना नया विधानसभा भवन मिल गया है, जिसको लेकर के विधायकों में खासा उत्साह, खुशी साफ तौर पे देखी जा रही है। तो वहीं विपक्ष जो है वो लगातार इसका विरोध भी कर रहा है और कह रहा है कि सरकार इसे राजनीतिक करार देना चाहती है। चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आनंद फानन में जो है विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन कर सरकार इसे अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। ये आरोप लगाया है विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा में क्या कुछ समीकरण रांची में बन करके निकलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।